आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग ये पूरा वीडियो को देखिएगा, आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा और अगर अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि परिस्थिति तथा भूमिका से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी खास अवस्था में एक खास समय में एक निश्चित पद प्राप्त करता है तो उसे परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां हो सकती है। जितने समूह से व्यक्ति का संबंध से होता है, ठीक है, उतने ही परिस्थितियां उसके साथ होती है। भूमिका का तात्पर्य उन सभी कार्यों से है जिनको एक विशेष परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक के अभाव में दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती। जहाँ परिस्थिति होगी वहाँ भूमिका का होना आवश्यक है। लिल्टन ने कहा भी है, प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष भूमिका के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि संयुक्त परिवार की 4 विशेषता का उल्लेख करें। 2 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार है कि संयुक्त परिवार की 4 विशेषता का उल्लेख करें। तो इसका जो आंसर है इस प्रकार लिखिएगा कि संयुक्त परिवार की 4 विशेषता की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। पहला नंबर, सामान्य निवास। संयुक्त परिवार का एक मकान होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य निवास करते हैं। दूसरा नंबर जो दिया गया है वो इस प्रकार होगा कि संयुक्त रसोई। संयुक्त परिवार में एक ही चूल्हे पर भोजन पकता है और सभी सदस्य उसी भोजन को खाते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि कर्ता का सर्वोच्च स्थान। परिवार का वयोवृद्ध पुरुष संयुक्त परिवार का कर्ता या मुखिया होता है। सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पारिवारिक मामले में उसी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। 4 नंबर में लिखिएगा कि सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार में संपत्ति का स्वामी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का उस पर सम्मिलित रूप से सामान्य अधिकार होता है। तो इस प्रकार आप दीजिएगा आंसर इसका। उसके बाद जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि एकांकी परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार लिखिएगा आंसर इसका कि एकांकी परिवार से हमारा अभिप्राय ऐसे परिवार से है जिसमें पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इस प्रकार उसके सदस्यों की संख्या 5 से 6 तक की होती है। फलस्वरूप आकार की दृष्टि से यह परिवार सबसे छोटा होता है। पहले भारत में परिवारों का प्रचलन नहीं था। औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवार के विघटित होने से भारत में भी एकांकी परिवार का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। भारत में हुए विभिन्न अध्ययनों से भी इसकी पुष्टि होती है। आज लोग एकांकी परिवार को ही पसंद करते हैं। फलतः इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर दे सकते हैं एकांकी परिवार का। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एकांकी परिवार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार आप टिप्पणी लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है
स्थानांतरित खेती से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखिएगा इस प्रकार की स्थानांतरित की खेती में जंगल के पेड़ों को काटकर उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर जला दिया जाता है। फिर राख को खेती करने के योग्य जमीन पर बिछा दिया जाता है। इसमें बीज बोए दिए जाते हैं। बारिश होने बीज उग जाते हैं, बारिश होने पर बीज उग जाते हैं। जब 1-2 वर्ष बाद उस स्थान की भूमि की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है तो स्थान पर परिवर्तन करके दूसरे स्थान पर इसी प्रकार की खेती की जाती है, इसीलिए इसे स्थानांतरित खेती कहा जाता है। इस प्रकार की खेती में मोटा अनाज जैसे क्या हुआ, देखिए, जिसमें मोटा अनाज जैसे हो गया जौ, बाजरा, मटर, चना आदि उत्पन्न किए जाते हैं। कुल उत्पादन कम होता है। सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद विनिमय के लिए अनाज नहीं बचता। इस प्रकार की खेती सामूहिक स्तर पर की जाती है। तो इस प्रकार आप आंसर दे दीजिएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो आपका औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है, इसका आंसर दीजिए इस प्रकार की औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को निश्चित धैर्य और निश्चित योजना के अनुसार दी जाती है। यह कुछ विशेष प्रकार का होता है, जैसे संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाती है। यह प्राय 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और प्राय 25 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। इस शिक्षा के मूल तत्व शिक्षार्थी, शिक्षक तथा शिक्षण प्रणाली माने जाते हैं। यह प्राय व्यवसाय योजनामुख होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को परीक्षा में लिख पाए। तो ये आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।